नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका और एनडीए से आगे निकला इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत राज की योजना की गई बंद और कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा नए साल में हजारों युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है मोदी सरकार ने। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की होने जा रही है बड़ी रैली और है तैयार हम की थीम पर लोकसभा चुनाव 2024 का करने जा रही है कांग्रेस आगाज, जिसको लेकर के आरएसएस के घर में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुश्ती संघ को नहीं किया गया है भंग, झूठी खबर फैला रही है भाजपा सरकार। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर उठा दिया है बड़ा प्रश्न। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने भरी हुंकार, कहा हर वर्ग है परेशान, भाजपा सरकार की विदाई हो चुकी है तय। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और भाजपा की जो है विदाई तय हो चुकी है, तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं कि मत पथ से चुनाव किया जाए और ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो कमेंट में ईवीएम हैक भी जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की। बिहार में एनडीए से बहुत आगे निकला नीतीश की इंडिया। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है बिहार में, और बिहार में जो है वो एनडीए से या कहे कि मोदी सरकार से आगे बढ़ चुका है इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है, सियासी बिसात पर अभी से ही मोहर बिछने लगे हैं। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, दोनों अभी से ही हलचल में लगे हुए हैं। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही कारण है कि सबकी नजर अभी से ही बिहार पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ओपिनियन पोल किया गया है। एबीपी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को इंडिया गठबंधन से नजदीकी फाइट है। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए को जो है वो इंडिया गठबंधन से नजदीकी फाइट देखा जा रहा है और इंडिया गठबंधन बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए पर भारी नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार में ओपिनियन पोल आ रहा है लोकसभा चुनाव का और मोदी सरकार पे और एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन महंगा पड़ रहा है और बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है और एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। दोस्तों अगर बीएसपी मायावती जो है वो खुद इंडिया में गठबंधन में जो है वो आ जाएंगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन को उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा और भाजपा को बड़ा झटका लग पाएगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में अशोक गहलोत राज की योजना हुई बंद और कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा नए साल पर हजारों युवकों को बेरोजगारी का दिया गिफ्ट। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने सोमवार को कहा था कि पूर्व कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, मगर शाम होते होते उन्होंने अशोक गहलोत राज की इस योजना को बंद करने का आदेश जारी किया है। राज्य की नई भाजपा सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवाओं का रोजगार समाप्त करना अच्छा कदम नहीं है और यदि भाजपा सरकार को नाम पर आपत्ति थी तो इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जारी रखना जा सकता था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए साल से पहले भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बेरोजगारी का गिफ्ट दे दिया है मोदी सरकार ने और 2024 जो है वो शुरू होने जा रहा है, दिसंबर खत्म होने जा रहा है, नया साल आने जा रहा है और यहां पे युवाओं को सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा
बेरोजगारी का गिफ्ट दिया गया है, ऐसा कहा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा ही भाजपा जो है वो धीरे धीरे सारे युवाओं का रोजगार छीन लेगी और प्राइवेट हाथों में दे देगी और लोकसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की बड़ी रैली है तैयार हम की थीम पर लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की इस रैली को लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। नागपुर में दोपहर 2 बजे से कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू होगा। तो दोस्तों, यहां पर आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस है तैयार हम की थीम पर लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस रैली में देश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और लाखों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता नागपुर रैली में शामिल होंगे। रायपुर में स्थापना दिवस रैली को लेकर के कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नागपुर की यह रैली देश की राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद होगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र की भाजपा सरकार की विफलता, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला के विरोध में यह रैली आम आदमी की आवाज होगी। कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस के समय 1885 से ही जनता के लिए जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आरएसएस के गढ़ में ही कांग्रेस दहाड़ने जा रही है और आरएसएस और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को तैयार हम के नारे के साथ रोकने की थीम है और लोकसभा चुनाव का कांग्रेस करने जा रहा है आगाज। और कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन के साथ भाजपा और आरएसएस की उड़ सकती है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बड़ा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? और ईवीएम या मतपत्र किससे होना चाहिए चुनाव? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कुश्ती संघ को नहीं किया गया है भंग, झूठी खबर फैला रही है भाजपा सरकार। प्रियंका गांधी ने कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा को लगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि सरकार द्वारा संजय सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को निलंबित करने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार झूठी खबरें फैला रही है, क्योंकि केवल उनकी गतिविधियों ही रोकी गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबरें फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी गतिविधियों को रोका गया है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर पर जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर तक गिर गए हैं। जब देश का नाम रोशन करने वाली पूर्व खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया तो सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी। पीड़ितों पर अत्याचार किया गया और आरोपियों को नाम दिया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुनना भी नहीं चाहते हैं। गृह मंत्री आंदोलन समाप्त करने के लिए महिला पहलवानों को दिया गया आश्वासन भूल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अहंकार की पराकाष्ठा यह है कि जिस बीजेपी सांसद पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, उसके खुद फैसला किया गया कि अगला राष्ट्रीय खेल उन्हें ही जिले में हो, उनके ही कॉलेज के मैदान में खेला जाए। इस अंधेरे और अन्याय से हारकर ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और जब खिलाड़ियों ने अपने पुरस्कार लौटाए शुरू कर दिए तो सरकार अफवाह फैला रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ बोला है कि भाजपा जो है वो अफवाह फैला रही है और कुश्ती संघ को नहीं किया गया है भंग। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा का यह अफवाह जो है लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा झटका लग दे सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने बड़ी हुंकार, कहा हर वर्ग है परेशान,
भाजपा और जेजेपी सरकार की विदाई तय। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि जिंद जिले से सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उमरी भारी भीड़ के उत्साह और जोश को देखकर हरियाणा की भाजपा और जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का हुंकार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9.5 साल से हरियाणा को कहां से पहुंचा दिया। आज हरियाणा के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। बाहर निकालो तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। जो हरियाणा 2014 से पहले तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में नंबर 1 था, वह आज बेरोजगारी, अपराध में नंबर 1 है। आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। बड़े पर्दों पर जो भर्ती की लिस्ट आती है उन्हें हरियाणा में नहीं दूसरे प्रदेश के बच्चे भर्ती होते हैं। हरियाणा के बच्चे आखिर कहां गए? हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा खत्म की थी, लेकिन बीजेपी और जेजेपी सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। पक्की नौकरी को कौशल निगम के जरिए कच्चे में बदल दिया है, जिसमें ना नौकरी है ना पेंशन है। अग्निवीर योजना में नौजवान 4 साल में भी वापस घर लौट आए हैं। प्रदेश को पोर्टलों के झंझट में फंसा दिया है। वहीं परिवार पहचान पत्र को कहीं मेरा फसल मेरा ब्यौरा इन सब में उलझा दिया है। पहले किसान खेत से सीधा मंडी से फसल ले जाकर बेचता था, अब पोर्टल के भरोसे बैठा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता ने भाजपा पर बड़ा सवाल उठा दिया है और जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने भरी है हुंकार और कहा हर वर्ग है परेशान और बीजेपी जेजेपी सरकार की विदाई तय। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टेंशन में भाजपा, जितनी सीटें शिंदे गुट को उतनी ही हमें भी दो, अजीत पवार गुट की मांग। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लेकर के महाराष्ट्र में सियासी माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हर एक पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब खबर सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा दुविधा में पड़ सकती है। जी हां, दरअसल यहाँ शिंदे और अजीत पवार यह दोनों गुट आमने सामने आने की आशंका का है। दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर के भाजपा का सिरदर्दी बढ़ गया है, क्योंकि अजीत पवार गुट की मांग है कि हमें शिंदे गुट जितनी सीटें चाहिए उतने ही हमें भी चाहिए। बता दें कि यह जानकारी एनसीपी के वरिष्ठ सूत्रों ने एक निजी मीडिया को दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम देवगिरी आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार की मौजूदगी में विधायकों की बैठक हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में बुरी फंसी आ रही है भाजपा और यहाँ पे टेंशन में चली गई है भाजपा, क्योंकि जितनी सीटें शिंदे गुट को उतने ही हमें भी दो। अजीत पवार गुट ने कर दी है बड़ी मांग, जिसको लेकर के भाजपा सरकार को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सारे पार्टी को ऐसे ही अगर भाजपा बुलाती रहेगी और ऐसे गुट में बांटती रहेगी तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा भाजपा सरकार को और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है बड़ी जीत। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद को महिलाओं ने दोहराया सपा का दावा और वीडियो हो रहा है वायरल और कहा जितना गलत काम हो सकता है वह सब करती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि चुनावी नजदीक आते ही जनप्रतिनिधियों को लेकर के मतदाताओं को विरोध शुरू हो चुका है और एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है जहां भीड़ ने अपनी मांग को लेकर के सांसद महोदयों को दोहरा दिया है। जनता का जवाब ना देने पड़े इसलिए उन्होंने यह वहां से चले जाने की उचित ही समझा। पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सामने आया है। कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी सांसद विनोद सोनकर का विरोध देखने को मिला है। विनोद सोनकर यहां आयोजित विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वह मंच से भाषण ही दे रहे थे कि तभी ग्रामीणों ने भाजपा सांसद का विरोध शुरू कर दिया। विनोद सोनकर ग्रामीणों के सवालों का जवाब देने बसते नजर आए और इसको
लेकर के वहां से जो है भाजपा सांसद भाग गए, क्योंकि उनसे जो है रोजगार की बात पूछ ली गई, महंगाई की बात पूछ ली गई और देश सुरक्षा की बात पूछ ली गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में भी सारे सांसद भाजपा के भागते नजर आएंगे, क्योंकि ये बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्र की सुरक्षा पर जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कर दिया दावा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में फूट हो जाएगा और मोदी सरकार को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल शिव कुमार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हालिया बयान को लेकर के सवाल किया गया था, जिसके ठाकुर ने कहा था कि विपक्षी दलों के पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। इस पर जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में फूट हो जाएगी और भाजपा सरकार को और मोदी सरकार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जितनी मजबूत होती चली जाएगी, एनडीए को उतना ही बड़ा झटका लगेगा और यहां पर तो लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए और एनडीए के कई घटक दल जो है वो इंडिया गठबंधन में आके जुड़ जाएंगे और जिसको लेकर के मोदी सरकार को झटका लग सकता है और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमरोहा पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, अजय राय बोले नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि साल 2024 में हमारी सरकार की सरकार आएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज अमरोहा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जब जानकारी मिली तो वह सीधे अमरोहा जनपद के गांव कुबी पहुंच गए और 302 दिन से लगातार धरने पर बैठे किसानों के धरने में शामिल हुए। इस दौरान अजय राय ने उनके साथ बैठे और उन्हें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से इस लड़ाई में शामिल होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और जेल भी जाना पड़े तो जरूर जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर अजय राय ने साफ साफ बोल दिया है, दो बातें रख दी है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। अजय राय ने साफ साफ कह दिया है कि नोटबंदी जो था वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो अजय राय जेल जाएंगे, उनको कोई डर नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जितने सिपाही हैं वो लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, जिसको लेकर के भाजपाइयों और मोदी सरकार की नींद उड़ जाएगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जनता को लगा एक और झटका। चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर दिया गया है बंद। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान में गरीब मजदूर को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। दरअसल निजी हॉस्पिटल संचालकों ने आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना से मरीजों का कैशलेस इलाज करना लगभग बंद कर दिया है। जयपुर में दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां बढ़ती वेटिंग से मरीज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने से बच रहे हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से मरीजों को इलाज लेने में बाधा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही जनता को लगा बड़ा झटका और चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर दिया है बंद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ कहती है कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम आम जनता के साथ हैं, लेकिन ये कुछ उद्योगपति लोगों के साथ है, ये अमीरों के लिए है ना कि गरीबों के लिए है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अभी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।